अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं राना खुर्शीद आज इंडिपेंडेंस डे के मौके पर एक मुनफरद मीठा बना रही हूँ और वो मीठा है आम की बर्फ़ी। तो मैं इसको शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि आप हमारे साथ रहिएगा और मेरी इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। तो आज हम बना रहे हैं मैंगो बर्फ़ी। और मैंगो बर्फ़ी के लिए हमें ये आम चाहिए हैं। मैंने ये सब एक बड़ा ले लिया है और उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो हमने 3 आम ले लिया और आपके बड़े हैं आम हैं तो आप 2 ले लीजिए। और जो इसमें जितनी मिठास हो तो उसके लिहाज से आप उसमें शुगर ऐड कीजिएगा। तो मेरे जो ये आम हैं ये बहुत मीठे हैं तो मैं शक्कर अपने मुनासबत से डालूँगी। अच्छा, यहाँ मैंने ड्राई मिल्क ले लिया है, एक छोटा बोल, और 1 कप चीनी ले ली है। और मुझे जितनी इसमें दरकार होगी मैंगो बर्फ़ी में तो हम उसमें इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ कुछ नट्स हैं, तो मैं अगर आप नट्स डालना चाहते हैं तो डालें, वरना स्किप कर दें, कोई ऐसी बात नहीं है। तो 1 किलो दूध लिया है और इसको बॉयल होने के लिए रख दिया है एक बड़े पैन में। और हमें जो बर्फ़ी बनानी है खुले पैन में बनानी है, बिल्कुल खुले पैन में। और उसका बॉटम जो है वो मोटा होना चाहिए ताकि हमारी बर्फ़ी का जो बैटर है वो नीचे ना लगे। ठीक है। अच्छा, अब ये बॉयल हो गया है तो अब मैं इस स्टेज पर इसमें पूरी चीनी डालूँगी, थोड़ी सी बचाऊँगी ताकि हमारी जो है बर्फ़ी ज़्यादा मीठी ना हो। वो मैं आम की बनस्बत से डाल रही हूँ। हमारे आम मीठे होंगे और थोड़ी शक्कर डलेगी तो बिल्कुल सही हमारी बर्फ़ी बनेगी और उसमें मिठास भी बहुत अच्छी होगी। हाँ, आप अगर ज़्यादा करते हैं तो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं इसे अच्छी तरीके से मिला दूँगी और इसको थोड़ा गाढ़ा होने तक। अच्छा, इसके साथ ही जो मैंने यहाँ एक छोटा बोल जो है उसका ड्राई मिल्क का लिया था वो भी ऐड कर दूँगी। अच्छा, ड्राई मिल्क डालने का मेरा क्या मकसद है, वो ये है कि थोड़ा क्रीमी स्ट्रक्चर आ जाएगा। ठीक है। तो अब मैं इसको इतना पकाऊंगी कि ये थिक हो जाए और उसके बाद मैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसको चेक करूँगी और चलाती जाऊँगी। फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अच्छा, जब तक हमारा दूध जो है ठीक ठीक हो जाए और बिल्कुल गाढ़ा हो जाए, क्रीमी स्ट्रक्चर हो जाए उसका, तो मैंने हल्की फ्लेम जो है बिल्कुल हल्का किया हुआ है और उसको बीच बीच में मैं चलाती रहूँगी। और जब तक वो दूध हो रहा है तो हम आमों को छील कर काट कर और उसकी प्यूरी बना देते हैं। तो प्यूरी बनाने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अच्छा, यहाँ देखिए मैंने तीनों आम को काट कर और रफली चॉप करके उसकी प्यूरी बिल्कुल बिल्कुल जो है बिल्कुल बारीक, और या कहेंगे उसे बिल्कुल पाउडर फॉर्म में मैंने इसको मतलब वो कर लिया है, ग्राइंड कर लिया है। और जब मैं जिस स्टेज पर डालूँगी वो मैं आपके सामने उस पॉइंट पर मैं आपको दिखाऊँगी। ठीक है। और अच्छा, अब यहाँ पर मैंने एक वो मोल्ड लिया है, जो जो केक के लिए हम मोल्ड सिंपल इस्तेमाल करते हैं वो लिया है। मैंने उसके बॉटम में ऑयलिंग कर दी है, फिर उस पर एक बटर पेपर लगाया, उस पर भी ऑयलिंग कर दी है। तो हम इसमें अपनी बर्फ़ी जमाएंगे। तो आए अब हम दूध को चेक कर लेते हैं। हाँ देखिए, यहाँ दूध जो है हमारा थिकनेस की तरफ आ रहा है, बिल्कुल थिक हो जाएगा तो फिर मैं इसमें प्यूरी ऐड करूँगी। ठीक, ये बहुत मज़े की बनती है और सीज़न आमों का है क्योंकि, इसलिए मैं आम की बर्फ़ी आपको बनाकर बता रही हूँ। तो आप भी इसको शुरू से आखिर तक फॉलो कीजिएगा और ज़रूर बनाइएगा। घर वालों को बहुत पसंद आएगी, गेस्ट आते हैं उनको सर्व करेंगे, उनको पसंद आएगी। तो ये मैं इसके थिकनेस होने तक मैं इसको पकाऊंगी। अच्छा, यहाँ आप ये देख सकते हैं कि दूध जो है कितना थिक हो गया है। और अब मैं इसमें जो मैंने प्यूरी जो है ग्राइंड की थी वो मैं ऐड करूँगी। ठीक है। और ये देखिए
और इसको अच्छी तरीके से चलाऊंगी और इसको चलाती रहूँगी मुस्तकिल। और जब तक ये बिल्कुल जैसे आपने चने का हलवा देखा होगा इस तरह सिमट कर और कढ़ाई को छोड़ नहीं देगा, तब तक मैं इसको चलाऊंगी। और इसमें 1 टेबल स्पून इसमें घी भी ऐड करूंगी, वो शाइन के लिए, ताकि हमारी बर्फ़ी में शाइनिंग आ जाए। ठीक है, अब मैं इसको अच्छी चलाती रहूँगी और जब तक ये बिल्कुल थिक नहीं हो जाएगा और सिमट कर एक जगह नहीं आ जाएगा, तो फिर मैं ना इसमें मैं घी डाल के फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो आप ये देख रहे हैं मैं मुस्तकिल इसको चला रही हूँ और अभी थिकनेस नहीं हुई है, बिल्कुल ये कढ़ाई को छोड़ देगी और बिल्कुल एक जगह सिमट जाएगी, तो फिर ये समझ लें कि हमारी तैयार हो गई। और उसी पॉइंट पर मैं इसमें 1 से 2 टेबल स्पून जो है घी डालूँगी। घी डालने से ये होता है कि हमारी बर्फ़ी में शाइन आ जाएगी। तो मिलती हूँ मैं इसके थिकनेस के बाद। तो ये देखें, मैंने आपको बताया था कि जब ये हमारा बुनाई पे आएगा मैंगो, तो फिर ये पैन को छोड़ देगा। तो देखें ये पैन को छोड़ दिया है और आपको साफ नज़र आ रहा होगा ये पैन से नहीं चिपक रहा। अच्छा, अब हम इस पॉइंट पर 1 टेबल स्पून घी डाल देंगे। घी डाल, सही है, ज़्यादा नहीं, बस 1 टेबल स्पून डालेंगे। अच्छा, इसको मैं 5-6 मिनट और इसको कसूँगी और उसके बाद फिर मोल्ड में इसको शिफ्ट कर दूँगी। ठीक है। अच्छा, ये देखिए हमारा जो है बैटर बिल्कुल तैयार है और अच्छी तरीके से ये कस गया है। और इसको अब इसका चूल्हा जो है मैं ऑफ़ कर दूँगी और इस बैटर को मैंने आपको ये मोल्ड दिखाया था इसमें शिफ्ट कर दूँगी। ठीक है, उसके बाद फिर जो इसमें गार्निशिंग करूँगी वो मैं आपके सामने करूँगी। ये देखिए मैंने इसको मोल्ड में शिफ्ट कर दिया है और थोड़ा सा ये मोटा मोटा होना चाहिए। आपको पता है बर्फ़ी के जो टुकड़े होते हैं, पीस होते हैं, वो थोड़े मोटे होते हैं। तो अब इसको हम अच्छी तरीके से सेट कर देंगे इस पर। ठीक, हाँ, इस पर सेट करने के बाद फिर मैं इसकी गार्निशिंग करती हूँ। ये देखिए मैंने इसकी गार्निशिंग कर ली है मैंगो बर्फ़ी की। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रही है ये। और अभी मैं इसके पीस नहीं बनाऊंगी जब तक ये ठंडा नहीं हो जाएगा। इसको पहले रूम टेम्परेचर पर रखूँगी, फिर 1 से 1.5 घंटा मैं इसको फ्रिज में रखूँगी। जब ये सेट हो जाएगी तो फिर मैं इसके पीस काट के फिर मैं आपको दिखाऊँगी। है ना, अच्छा लग रहा है ना आप लोगों को? तो और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। मैं आपके लिए इसी तरह अच्छी अच्छी और यूनिक डिशेस लेकर आती रहूँगी। तो अभी मैं इसको जो है रूम टेम्परेचर पे रखती हूँ। उसके बाद फिर मैं 1 से 1.5 घंटा इसको फ्रिज में रखूँगी, फिर आपके सामने इसकी कटिंग करूँगी। मिलते हैं हम 1-1.5 घंटे के बाद। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा और एक दफ़ा फिर आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और मेरे इस रेसिपी को आप ज़रूर बनाइएगा। ज़रूरी नहीं है कि सब केक ही बनाएं, और केक तो बर्थडे वगैरह में भी सब बना ही लेते हैं, लेकिन मैंने सोचा आज बर्फ़ी बनाती हूँ। बच्चों को भी आम बहुत पसंद होते हैं, इसलिए मैंने आम की बर्फ़ी बनाई और सब मेरी इस रेसिपी को बहुत पसंद करेंगे। और आप भी मेरी इस रेसिपी को अपनी इंडिपेंडेंस डे में ज़रूर शामिल कीजिएगा। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।